हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं केवीएस पीआरटी जो कि हेल्ड ऑन हुआ था 22 Feb 2023 को। आइए देखते हैं उसमें हिंदी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में प वर्ड का उच्चारण स्थान है। तो आप सब जानते हो कि प वर्ड का उच्चारण स्थान आपका क्या है? ओष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है तो वो है आपका नदी। क्योंकि देखिए दोस्तों, नदी क्या है? नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? तो देखो, दया का दयालु भी सही है, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु जो लिखा है मैंने वहां पर करेक्ट किया है, ईश्वर का ईश्वरीय। निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पक्षी का होता है पक्षी वृंद। सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं हमको बताने हैं। तो देखिए, रवि भी होता है आपका, सविता भी होता है आपका, और हाटक भी होता है। ओके, रवि, सविता और आपका अर्क, सॉरी हाटक नहीं अर्क। तो आपका ए बी सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। तो असंगत विलोमार्थी शब्द, इसको सर्कल कर लेंगे लगाते वक्त क्वेश्चंस को। और बलवान का क्या होगा? मजबूत। ये समानार्थी हो जाएगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है तो वो है आपका भैंस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो अकर्मक क्रिया नहीं है किसमें? तो वो है राहुल काम करता है। मैं आपको डिफिनेशन बता दूं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे अकर्मक क्रिया पूछा है तो ये आपका है राहुल काम करता है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? तो कर्म के लिए। क्यों? क्योंकि कर्ता ने कर्म को होता है, ना कि कर्म के लिए। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ाता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो संख्यावाचक 8वीं लिखा हुआ है। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। ये पूछा है कि झिलमिल टू के किस पार्ट से लिया गया है? तो ये लिखा गया झिलमिल टू मतलब म्याऊं म्याऊं से लिया गया है। भालू ने खेली फुटबॉल पार्ट के आधार पर बताइए कि भालू ने जामुन के पेड़ पर क्या देखा? शेर का बच्चा। आगे बढ़ें। बस के नीचे बाघ पार्ट के आधार पर बताइए कि बस के अंदर बाघ ने क्या देखा? दो छोटी लड़कियां। मेरी किताब पाठ के आधार पर बताइए कि माँ ने वीरू को संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा तो वहां वीरू ने क्या देखा? बहुत सारी किताबें। ये स्टोरी जब आप लोग पढ़ लेंगे सारा सब कुछ। ओके। कुछ लोमड़ी, कछुआ, लोमड़ी और तेंदुआ झिलमिल टू के किस पाठ से संबंधित पात्र हैं? तो वह है दोस्त की मदद। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में असंगत युग्म है। तो जहां पहुंचना हो वहां सुगम होता है, गमनीय नहीं। तो अब आगे बढ़े हम लोग। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे सॉर्टिंग कहते हैं। प्रस्तुत गद्यांश झिलमिल के किस पाठ से लिया गया है? तो पापा जब बच्चे थे से आपका लिया गया है ये। धनी, बिंदा और अम्मा किस पाठ के चरित्र हैं? तो स्वतंत्रता की ओर। राख की रसी रचना है, ये है आपकी तिब्बत से संबंधित लोक कथा है। आगे देखिए क्या है आपका। चिट्ठी का सफर पाठ से क्या पता चलता है? कि अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियां मिलती हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक पैरा, इस पैरा का हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप पहले पैरा पढ़ लेना। इनकेस अगर आपको लगेगा कि आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप इस पैरे को अच्छे से फिर से पढ़ लेना, जिससे कि आपको एक पता चल पाए कि इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या पूछा गया है। उसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए अब हम लोगों को देखना होगा कि पहले देखिए क्या लिखा है कि 18 साल की उम्र में वेलन ने घर छोड़ दिया। एक दिन दोपहर का खाना देर से लाने पर उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा, और वह भी खेत में मौजूद लोगों के सामने। बेलन ने टोकरी नीचे रखी, पिता को घूरा और वहां से चला गया। वह गांव से बाहर निकला और शहर के ओर चलता रहा। 2 दिन भूखा रहा, जहां भी मिल सका भीख मांगता रहा और मालगुड़ी पहुंचा, जहां काफी भटकने के बाद एक बूढ़ा आदमी उसे बगीचा बनाने में मदद के लिए ले गया। बगीचा सिर्फ माली के मन में ही था। अब उन्हें जो दिखाई दे रहा था वह था एकड़ों घास फूस से ढकी जमीन। बेलन का काम था हर दिखाई देने वाली वनस्पति को नष्ट करना। वह दिन पर दिन धूप में बैठकर हाथ से अनचाहे पौधों को उखाड़ फेंकता। धीरे धीरे सारा जंगल गायब हो गया और जमीन फुटबॉल की मैदान जैसी खाली हो गई। ये इसका मीनिंग था। आप अपने तरीके से पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। वेलन लेफ्ट होम एज, तो ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। बिफोर वेलन केम टू मालगुडी कहाँ गया था? ही इवन हैड टू बैक फॉर फूड। द ओल्ड मैन इन मालगुडी was fascinated about gardening. Which of the following statement is not true? तो इसमें है he learned to use farm implements, वो तो छोड़ दिया था ना। लिखा है यहाँ पे क्या? गोइंग हियर एंड देयर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है क्या? गोइंग हियर आफ्टर मच नॉकिंग अबाउट एंड देयर, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सेकंड। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है क्या? चूज द वर्ड मीनिंग नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वन। तो विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, तो इसका होगा सैगैसिटी, सेकंड करेक्ट आंसर होगा। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, और पूछा है नियरेस्ट मीनिंग पूछा है आपसे, तो एजुकेशन। फिर आपका बनता है यहाँ पे चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वन। इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकृत करना, तो डिसएंगेज अलग करना होगा इसका मीनिंग। अपोजिट वर्ड बताने हैं आपको। ऊपर भी अपोजिट था, हाँ ये भी अपोजिट वर्ड में था, तो एकीकृत करने का अलग हो जाएगा। और यहाँ पे देखो लिखा है अपोजिट के केसेस में ऑब्वियस, तो स्पष्ट। एम्बिगियस हो जाएगा अस्पष्ट। अभी क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द अदर रूम हैज टू ईट टू बेड्स इन इट। तो ये आपको बताना है कि इसमें इसमें क्या करेक्ट है। ये इट क्या है? तो इट तो आपको सबको पता है कि प्रोनाउन होता है। इट आपका क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। तो ये आपका है प्रोनाउन। अब लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द बलून वॉच ग्राउंडेड वर्ड यूज किया गया है, तो ये होगा आपका वर्ब। चूज ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड या फ्रेज हैव बीन रीअरेंज टू फॉर्म सेंटेंस। तो देखो इसको मैंने अपने तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम लोग को वर्ड या फ्रेज को अरेंज करते हैं, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा कि हर बार मोस्ट ऑफ केसेस में आप हमेशा पहले ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हो, वर्ब को नहीं रख सकते हो। ज़्यादा पहले देखा करिए कि सब्जेक्ट कहाँ से बन रहा है। या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखिए, तो लिखा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट्स। तो देखो देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट
फॉर द पॉलिसी ऑन द ग्राउंड, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग समझा। पहले इसका मीनिंग आप समझना, मीनिंग समझने के बाद आप इसको ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग रखिएगा। जो इसमें करेक्ट आंसर बनेगा उसे आप टिक करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका BDCA। आगे बढ़ते हैं। लिखा है चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड या फ्रेज हैव बीन रीअरेंज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा क्या? फॉर द फर्स्ट वीक ही नेवर हियर द टैलेंटेड सिंगर। तो इसका करेक्ट आंसर है BDAC। चूज द ऑप्शन इन विच द वॉइस बताना है। तो वॉइस के लिए देखिए क्या लिखा है, द एडिटर वेलकम करस्पॉन्डेंस फ्रॉम रीडर। इसका करेक्ट आंसर बनेगा करस्पॉन्डेंस फ्रॉम रीडर इज वेलकम्ड बाय एडिटर। ओके, आपको पता है कि जब हम लोग वॉइस चेंज करते हैं तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, वर्ड का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाय लगा के लगा दोगे सब्जेक्ट को। आपका सेकंड आंसर करेक्ट होगा। फिर लिखता है चूज द ऑप्शन विद द वॉइस बताना है। माई फर्स्ट नोवेल वॉज रिजेक्टेड बाई टू पब्लिशर। तो टू पब्लिशर रिजेक्टेड माई टू नोवेल्स। फर्स्ट वन आपका करेक्ट होगा। सी लुक्ड एट हिज फेस फेल्ट सॉरी फॉर हिम। तो आपका इसका करेक्ट आंसर 4 है। सी शुड हैव बीन प्रोमोटेड एज मॉनिटर ऑफ द क्लास। टू मच इजी, बहुत इजी था ये। चूज द चूज द ऑप्शन इन विच द नरेशन इन गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। आई आस्क माई मदर, I asked my mother, what do you want me to now? तो I asked my mother what he wanted, मतलब wanted me to do then. ओके, तो आपका फोर्थ करेक्ट आंसर है इसका। आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। देखो ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। दोस्तों देखो, मेरी जो पेपर सोल्यूशन का मेथड है उसमें आपको ऐसा नहीं है कि चीज़ें एकदम एक्सप्लेन बेसिस पे रखी जाए, लेकिन आप एक बात का हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सी चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक आनी चाहिए, और यहाँ पे आपको केवल पेपर सॉल्व में मिलेगा। इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। ओके, लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एन एरर, द लिटिल टैक्ट वुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो कि टैक्ट वुड लिखा है यहाँ पे, जबकि होगा टैक्टफुलनेस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका B। ओके, अब बॉटल ऑफ जूस, देखो अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है आपका। ओके, तो अब हम लोग मैथ को देखते हैं कि मैथ को कैसे लगाना है। तो मैथ के क्वेश्चंस में आपको सिंपली क्या करना होगा कि क्वेश्चन आपको देखो इस केवीएस के पेपर में आपका टफ नहीं आएगा, लेकिन ये है जरूर है कि आपको बहुत एडवांस भी नहीं जाना है। तो आप बेसिक चीज़ों को ध्यान समझेंगे और उसके आधार पे क्वेश्चन लगाइएगा। जैसे देखो क्या है कि 6, 7, 8 के क्वेश्चंस को आप देख लो कि कैसे बना है, किस तरह बना है, क्या पूछा गया है। ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूला हो गए आपके, और अलजेब्रिक का फॉर्मूला हो गया, कुछ अपना परसेंटेज लॉस बेसिक देख लीजिएगा। उसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा। वैसे भी आप देखो पेपर में सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो वो लिखा है कि एक जूस की बोतल शीशी में 880 ml यानी 880 ml जूस आता है। ऐसी 9 जूसों को बोतल शीशियों में जूस की मात्रा होगी। तो भाई एक में 880 है तो 9 में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 7920, और 7920 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 7.920। सॉरी, ये नहीं आपका करेक्ट आंसर है, 7.920 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखो क्वेश्चन इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में आप जैसे चाहे वो देख सकते हो, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि 3 सखियां लिली, चंपा और जैस्मिन का भार क्रमशः 28.928, 45.437 और 37.212 kg है। इस जानकारी के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो योग की गणना के आधार पर अगर हमें बताना है तो सबको जोड़ लो, तो देखोगे ये करेक्ट हो गया। लिली जैस्मिन को मैंने यहाँ चेक किया था तो मुझे पता चला कि लिली और जैस्मिन का औसत भार जो आ रहा है
वो आ रहा है 33.07 और यहाँ लिखा है 33.70। अब चेक कर लो हमने रिकॉर्डिंग, पता चल जाएगा। आगे लिखता है यहाँ पे कि एक आदमी वार्षिक आमदनी 12 लाख आपका 40,040 रुपए है। वर्ष की अवधि में उसने 98,020 रुपीज किराए पर, 1,34,259 रुपये बच्चों की पढ़ाई पर और अन्य घर के खर्चों पे खर्च किया है। तो देखो जो पूछा है कि उसके पास कितना पैसा बचेगा, सबको ऐड कर दोगे, से सब जितनी उसकी इनकम है उसमें से उसको डिवाइड कर दोगे, सॉरी माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 273,467। ओके फ्रेंड, अब देखो लिखा है इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैंने एक ये बीच का लिया है, तो मैं इसको टैली कर देता हूँ कि 3 4 जा 12 प्लस 2 करोगे तो 14 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 और 14 में 5 ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, 5 है। तो वैसे पूछा है क्या कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने, एक त्रिभुजा का पिरामिड के क्या क्या होते हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि 4 फलक होते हैं, 6 किनारे होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि एक ट्रायंगल की पिरामिड में 4 फलक, देखो कैसे, 1 2, एक इसके पीछे 3 4, 6 किनारे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 4 शीर्ष हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, चाहे इसे लर्न कर लो, चाहे पिरामिड बना के निकाल लेना। देखो लिखा है क्या कि एक वर्गाकार खेत के चारों ओर की बाड़ की लंबाई 572 मीटर है, वर्गाकार खेत की भुजा मीटर में है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो साइड पूछा है तो भुजा से जो आपका परिमाप दिया उसे डिवाइड कर दोगे तो 143 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए लिखा है क्या कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1/8 मीटर क्यूब, इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इज। तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में होता है, देखो ये वाला आपको ध्यान रखना होगा कि 1 मीटर क्यूब में 1 10 100 1000 10,000 लाख मतलब 10 लाख। हाँ, आपका सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 1/8 मीटर क्यूब में 1/8 इंटू इतना कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा 1,25,000 इसका बनेगा। ओके, हिंदी वाले में भी देखना चाहे तो हिंदी वाले में भी देख सकते हैं, तो 1,25,000 बन जाएगा इसका आंसर। देखो पूछा है क्या कि चित्र दिए गए चित्र में कितने कोण हैं। तो देखो इसको अगर आप निकालोगे तो इसमें 10 कोण आएंगे, आप अपना काउंट कर लेना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर ये 10 ऐसे बनेगा। ठीक है, लिखा है कि इतने में शब्दों में लिखा जा सकता है, तो ये लिखा है 88,909 लिखा हुआ है ये। देखो इसे पूछा है कि एक 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 4 है, तो इस संख्या के अंकों का गुणनफल हमेशा 0 होगा। गुणनफल करोगे ना भाई 5 अंकों में तो जो आएगा ना। तो वो लिखा है सीमा एक दिन छोड़कर बाजार जाती है, यदि वो 5 दिसंबर को बाजार गई थी तो निम्नलिखित तारीखों में से किस दिन वह बाजार नहीं गई थी। एक दिन छोड़ के एक में जा रही है, तो देखो 5, एक दिन छोड़ कर बाजार जाती है, वो 5 दिसंबर को बाजार गई थी, तो 5 गई तो फिर 7 जाएगी, फिर 9 जाएगी, फिर 11 जाएगी, फिर 11 के बाद आपका 13 जाएगी, फिर 15 जाएगी और फिर 17 जाएगी। ठीक है, तो वह बाजार नहीं गई थी है, तो वो है आपका 18। अब अपना निकाल लेना। देखो इसमें लिखा है चूज द ऑड वन आउट, इसका देखो सेकंड आंसर क्या है कि करेक्ट है, क्योंकि देखो ये ऐसे है, ये हमेशा अलग है, ये साथ है, फिर अलग अलग है। आगे देखते हैं, लिखा है कि एक डिब्बे में 30 कंचे हैं, जिसमें से 10 सफेद है, 15 लाल है और शेष पीले हैं। तो भाई पूरे है 30, 10 और 15 हो जाएंगे 25, तो 25 में से चले गए कितने बचे, 5। पीले कंचों का भाग होगा 5/30 यानी 1/6। देखो फ्रेंड, मैं पेपर बहुत इजी तरीके से सॉल्व करता हूँ, और आप सब लोगों से मैं यही कहूँगा कि मेरे जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं प्लीज़ उसको देखा करिए। अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है तब भी अच्छा है, अगर आप नहीं भी किए रहोगे तो एटलीस्ट आपको मैं
ऐसी चीज़ें समझाऊँगा इतनी ईज़ी तरीके से कि आपको एग्ज़ाम हॉल में इतना तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके? और प्लीज़ अगर आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। ओके? अब आप लोगों को वीडियो डेली ही मिला करेगी। मैं अभी था नहीं, कुछ मतलब 2 महीनों से मैं यहाँ नहीं था, बाहर गया हुआ था, तो अब आपको वीडियो बराबर मिला करेगी। देखो इसमें लिखा है क्या, चित्र में बने त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? तो होगा इसमें 10। ठीक है? अब त्रिभुजों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर देखो ऐसे निकालोगे, इधर से एक 6 हो गया, फिर इधर से निकालोगे आप एक 7 हो गया। ठीक है? ऐसे काउंट करोगे 10 आ जाएगा। अब देखो लिखा है क्या इसमें कि यूसुफ ने 435.45 रुपए की कुल फल और सब्जियां खरीदी है, इतने रुपए में स्टेशनरी, इतने रुपए में दवाइयाँ खरीदी है। तो यदि वो बाजार 1000 रुपये ले गया था, सबको ऐड करके 1000 से माइनस कर दोगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत इजी पेपर होता है, बहुत इजी पेपर होता है, पर खाली आपको डेडिकेट होकर पढ़ना है और कोई ऐसा रहे जो आपको गाइड करता रहे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बता दूं कि टीचिंग फील्ड का ये एक ऐसा क्वेश्चन है, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, बिहार हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी हो, ठीक है, इन सब में ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, अक्सर ही आता है। मैंने इसको क्या किया, बेसिक तरीके से सॉल्व कर दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। मैंने लिख दिया, 64 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर लास्ट में 31 बचा, 31 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका आया है 99968। ओके। अब देखो यहाँ लिखा है रोमन अंक को इतने 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 को घटते क्रम में लिखा जा सकता है। तो देखो मैंने पहले लिखा है कि किसका क्या मतलब होता है, ये यहाँ से देखो, ये मतलब वाला इतना, ये सबों का क्या मतलब होता है कि अगर कहीं डबल एक्स है तो 20 होगा, एल एक्स होगा तो 60 होगा, एक्सएल होगा तो 50 होगा, एल होगा तो 50 होगा, सी एक्स होगा तो 110 होगा। और उसके बाद घटते क्रम में लिखा गया है तो मैंने 1 बाय 1 सबको चेक किया। तो चेक करने के आफ्टर मुझे पता चला कि जब मैंने सबकी वैल्यू निकाली है तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग में आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। ये टाइम टेकन है। एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चन को टाइम मत देना, बिल्कुल भी टाइम मत देना, ये टाइम टेकन क्वेश्चन है। अगर आप देख के समझ पाओगे तो लगाना, अदरवाइज इसको लीव करके आगे के क्वेश्चन को लगाना। देखो यहाँ लिखा है क्या कि पानी की मोटाई को मापा जाता है, तो पानी की मोटाई को हम लोग को मेजर करते हैं एमएम में, कितने एमएम के वो है। हाईवे की लंबाई हम लोग मीटर करते हैं किलोमीटर में। कमरे की लंबाई होती है मीटर में। कॉपी की चौड़ाई जो होती है वो होती है सेंटीमीटर में। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। ओके। देखो इसमें ये क्वेश्चन आपको देखने में ऐसा टफ जैसा लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखो इसमें बोला है कि प्रमोद कक्षा 4 का छात्र है, उसके कमरे में एक छोटा पुस्तकालय है। उसके पिताजी ने पुस्तक के लिए दंडचार्ट बनाने में उसकी सहायता की, जो कि नीचे दिया गया है। ईवीएस हिंदी अंग्रेजी कहानी की पुस्तक कुछ ज्यादा ही पढ़ता है लड़का। गणित भी, भाई भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, गणित के क्वेश्चन लगा रहा है लड़का। जीके जीके भी हो गया। अब लिखा है इस दंड चार्ट के आधार पर कुछ कथन लिखे गए हैं, गलत कथन को चुनिए। आप इस पे स्टडी करना, स्टडी करने के आफ्टर आपको रियलाइज होगा कि जो उसका गलत कथन है उसमें क्या है कि पुस्तकों की कुल संख्या 35 है। देखो 2, 6, 8, 8, 4, 12, 12, 10, 22, 22 और 8, 30। और 30, और इसको जब देखोगे तो कितना जा रहा है, कम ही हो गया, तो यानी कि 35 नहीं है। डन है, आगे बढ़ा जाए। उसको पूरा काउंट करो तो 31 आएगा। एक मापक बर्तन सिलेंडर में पानी का स्तर 50 ml है। शुभम ने उसमें 7 कंचे डाले और पानी का स्तर इतने ml पहुंच गया। भाई देखो 7 कंचे डालना है तो पहले देखो 85 पहुंचा है, पानी का स्तर इतना ml था, तो उतना माइनस कर दोगे, 7 कंचे को डिवाइड कर दोगे तो एक कंचे का वेट आ जाएगा 5 ml। फिर उसमें 10 और डाल दिया तो 50 ml। अब 85 वो 85 मिल के हो जाएगा 135 ml। देखो जो लोग समझे रहेंगे, जो लोग पहले से पढ़े रहेंगे उनके लिए इजी है।
और जो लोगों को समझाना बताना होगा उनके लिए टफ है। लेकिन अपना बेसिक माइंड लेके चलना तो भी हो जाएगा। पढ़े हो ना स्टोरी? पैसा कौवा, उसी वही वाली कहानी थी। आगे लिखा है कि नीचे दिए गए कथन है, दिए हुए विकल्पों में से उत्तर का चयन करें। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन है। अरे भाई बिल्कुल ईंधन ही है। वो ये ना रहे तो हम ना रहें। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से विक्रिया कर अपघटित होता है और स्वास्थ्य उत्पन्न होती है। तो आपका कथन नंबर 1 सही है, कथन 2 गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? कि यह संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। मतलब सिंथेटिक फाइबर, हाँ ये बात तो है। आगे देखो लिखता है कि गेहूं की रस्ट ये होता है वायु एवं बीज। भिंडी की पीत कीट, नींबू कैंकर केवल वायु। तो यानी कि इसका ऑप्शन है आपका सेकेंड। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में क्या सही है? कि सूक्ष्म जीव दलदल में पाए जाते हैं परंतु स्थल में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित जीव जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकता है। हम्म, सूक्ष्म जीव, तो आपका करेक्ट आंसर आपका बी ही है, केवल बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नीचे लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पौधों में लगभग 90% जल होता है और जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। तो आपका देखो जो ऑप्शन करेक्ट है इसमें केवल ए और सी है। मैंने पेपर देखो लगाया हुआ है, इसलिए मैं आपको टिक करके बता रहा हूँ। सोचना समझना और उसके किस हद तक जाना होगा समझने के लिए, वो आपको सेल्फ स्टडी पे, सेल्फ बेसिस पे समझना होगा। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन लगेगा आप कमेंट करना, मैं उसका आंसर दूंगा। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो दो फसलों के बीच में खेतों को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, यही करेक्ट आंसर है। ओके। फिर लिखा है आपका कि गमले में लगे हुए पौधे ज्यादा पानी देने से क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। इसलिए हमेशा डेली डेली गमले में पानी देना गर्मियों में चाहिए और सीजन में नहीं। कल्पना करें कि आप एक झंझा आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है, आप इनमें से क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि घर के अंदर होंगे तो घर के अंदर ही रहेंगे, अगर नहीं है तो घर के अंदर चले जाएंगे। नीचे दिए गए कथन है, दिए हुए विकल्पों में सबसे चयन करें। तो ध्रुवी भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं, ऐसा नहीं है। ध्रुवी भालू खुद को ज्यादा गर्म से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। तो 4 होगा आपका, ठीक है। कथन एक गलत है परंतु कथन 2 सही है। निम्न आहार नली के भाग है, कूट की सहायता से शब्दों का चयन करें। आहार नली के भाग, आहार नली को क्या बोला जाता है भाई? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, ठीक है। तो उसमें आपका देखो थोड़ा सा मेरा इंग्लिश वाला पोर्शन रहा है तो मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ कि सैलिवरी ग्लैंड तो नहीं है, प्यूटिटरी ग्लैंड को भी नहीं, कि बकल कैविटी एक है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी एंड डी। देखो लिखा है कि एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और इसका इस्तेमाल किसानों द्वारा ये जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी। तो होता है क्रोटेन। हम्म। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से एक कथनों का चयन करें। तो भाई उनकी जो बताई थी बात थी वो मैंने देखा कि ए बी और डी सही है, जिसमें कि एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं आप, पानी भी एक जगह टिक नहीं रह सकता है और कागज भी अपने जगह स्थिर नहीं रहता है। और देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो मुझे आज भी याद है अपने कॉलेज के टाइमिंग में कि हमारे सर ने बताया कि बीन तुम्बा और खंजरी जो ऐसी चीजें हैं जो कि लौकी से बनाए जाते हैं। और वो मेरे लाइफ का सबसे शॉकिंग मोमेंट था कि सूखी लौकी।
कर्नाटक के हुलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? भीमा संघ। अब देखो लिखा है, भारत में एक ऐसा जगह है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं। फूल ही फूल, फूलों की घाटी उत्तराखंड। आगे देखिए लिखा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। तो कथन है आपका एक और दो दोनों सही है कि लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं, और लेखा की दीवारें पत्थरों चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। बिल्कुल भाई, हवा भी तो लगी बेचारों को, उसको लेखा बोलते हैं, रेखा मत समझ लेना। फायरमैन आग बुझाने वाले का कार्य क्या है? वायु का प्रभाव काटना और ईंधन का ताप कम करना। दोनों ही सही है, तो आपका ए और बी होगा। निम्न में से वनों के बारे में क्या सही है? कि वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। बिल्कुल बात सही है, और यही करेक्ट आंसर भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कि सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं दिया जा सकता है। गलत है, देखो टिक कर लेना एग्जाम में। कभी कभी हम लोग गलत को ही सही कर देते हैं, और वही सही गलत हो जाता है। मरुस्थलीय पौधों की निम्नलिखित विशेषताओं में से सही उत्तर का चयन करें। कि कुछ पौधों में पत्तियों कांटों के रूप ले लेती हैं, और अधिकतर मछली पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो ए और सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ तक के थे सारे क्वेश्चन जो कि आपने देखे हैं। बहुत इजी पेपर रहता है केवीएस पीआरटी का। आप सब लोग एग्जाम को फॉर्म का फिलअप किया करिए, एग्जाम देने जाया करिए। बेसिक माइंड को भी लेके जाओगे तो भी पेपर आप करके आओगे, फर्स्ट क्लास होकर के रहेगा। और निकालना है अगर पेपर, तो पढ़ के जाना होगा, ठीक है? तो अब आपको वीडियो डेली मिला करेगी। मैंने आपको फिर से बताया कि मैं काफ़ी टाइम से बाहर गया हुआ था। एक्चुअली मेरी कुछ काम ही था, क्या मैं कहूँ उस चीज़ को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।